आफ्टरनून एवरीवन। आज क्लास 9th में हम 5 जो पोइम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 4 पोइम हम पहले पढ़ चुके हैं। 5 पोइम का नाम है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये पोइम लिखी है फोबे केरी ने। देखिए, लीजेंड का अर्थ होता है कोई भी कथा या कहानी, और नॉर्थलैंड जो पृथ्वी है उसके उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो नॉर्थलैंड है वो एक बर्फीला इलाका है। उसकी एक छोटी सी कहानी है जो वहाँ पर गीत के रूप में सुनाई जाती है। उस कथा को या उस कहानी को यहाँ पर आपको बताया गया है। इस कहानी में एक बूढ़ी महिला होती है जो बहुत ही लालची होती है। उसके बारे में बताया गया है कि एक बार जो बूढ़ी महिला होती है उसे जो सेंट पीटर है वो क्या दे देते हैं, एक शराब दे देते हैं। जो सेंट पीटर है वो जो जीसस थे, ईसाई धर्म में जो जीसस है उनके डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो उस बूढ़ी महिला को शराब क्यों देते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी ये कविता लिखी गई है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। पहली जो पंक्ति है उसमें आपको सीधी कहानी नहीं बताई गई है, उनमें आपको एक पहले जो घटनाक्रम है या जो जगह है उसके बारे में बताया गया है कि नॉर्थलैंड कैसा है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड कि यहाँ से बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे क्या होते हैं, कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो रातें हैं वो क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि सर्दियों में दिन है वो छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं, बड़ी। और नॉर्थलैंड एक बर्फीला स्थान, एक बर्फीली जगह है। वहाँ भी जो दिन है वो क्या होते हैं, छोटे, और रात वो क्या होती है, बड़ी। देट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, कि वहाँ पर जो रात है वो इतनी बड़ी होती है कि वे क्या नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। सो नहीं पाने का अर्थ क्या है कि मान लो जैसे दिन में 24 घंटे हैं और 6 घंटे का दिन हो गया और बाकी के 18 घंटे की क्या हो गई, रात। तब इंसान 18 घंटे तो लगातार सो नहीं सकता है। तो वहाँ इस पंक्ति का अर्थ की रात इतनी लंबी होती है कि जो लोग हैं वो पूरी रात नहीं सो पाते हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snow, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. Where they harness का अर्थ होता है बांधना। The swift reindeer बर्फीले बाहर सिंगे को बोलते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में ऊँट होता है, जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसके जो पैर है वो गद्दीदार होते हैं मिट्टी पर दौड़ने के लिए। उसी प्रकार जो रेंडियर है, जो बर्फीला बारहसिंग है, वो बर्फ़ है उस पर आराम से दौड़ सकता है। उसके जो पैर है वो बर्फ़ में क्या नहीं होते हैं, दसते नहीं हैं। तो जो नॉर्थलैंड है वहाँ पर लोग बारहसिंगों को बांधते हैं टू द स्लेजेज, एक तांगे के रूप में एक गाड़ी उसके पीछे बांध देते हैं। व्हेन इट स्नो, जब वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है चारों तरफ। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, बच्चे हैं लुक लाइक, वो किस प्रकार दिखते हैं, बियर कब्स, एक भालू के बच्चे के जैसे दिखते हैं। भालू के बच्चे से दिखने कैसे क्या आशय है। इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, सर्दियों में पहने जाने वाले अत्यधिक गर्म कपड़े, कि जब बच्चे हैं वो अत्यधिक गर्म कपड़े पहन लेते हैं जिनमें ऊन अत्यधिक होती है, तब वो किसके जैसे दिखते हैं, एक भालू के बच्चे की जैसे। अगला स्टेंजा, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, दे यानी वहाँ के लोग, जितने भी वहाँ के लोग हैं वो उन बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु या एक उत्सुकता पूर्वक, उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही सुनने लायक है, जिज्ञासु पूर्वक है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, वे बच्चों से कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कहानी सही है या गलत है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी आपको इस कहानी से, ये इस जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उससे एक सीख सीखने को मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, देखिए यहाँ पर 2 टेल लिखे गए हैं। पहले टेल का अर्थ है बताना और TALE टेल का अर्थ है कहानी। इफ़ आई टेल द टेल यू, इसलिए मैं आपको एक जो कहानी बता रहा हूँ। यानी कवि है वो कह रहा है कि वहाँ पर एक कहानी है, मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। कवि को ये नहीं पता कि वो कहानी सही है या गलत है, लेकिन फिर भी आपको उस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, एक लेसन। तो नॉर्थलैंड के घटनाक्रम या नॉर्थलैंड जगह कैसी है, उसके बाद इस स्टेंजा से आपकी कहानी शुरू होती है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know. Once when the good Saint Peter, एक बार जो संत पीटर होते हैं, lived in the world below, वो घूम रहे होते हैं क्योंकि जो संत है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं।
एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, क्या देने के लिए? उपदेश। प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है? उपदेश। कि जो संत पीटर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ घूम रहे थे? उपदेश देने के लिए। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि उनका काम होता है कि जो संत लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या देने जाते हैं? उपदेश। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो घूमते हुए वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, कहाँ घूमते हुए? संसार में। कि उपदेश देने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब एक दिन जो संत पीटर है वो घर के बाहर रुकते हैं। वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, जहाँ पर ए लिटिल वुमन, एक छोटी महिला, वाज मेकिंग केक, क्या बना रही होती है? केक। यहाँ पर लिटिल वुमन का अर्थ महिला को जो हाइट है उसके हिसाब से बताया गया कि जो महिला है उसकी जो हाइट है वो क्या बहुत ही कम है। वैसे महिला उम्र में बूढ़ी है। एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ, हर्थ का अर्थ होता है चूल्हा, यानी एक ऐसे घर के आगे वो जाकर रुकते हैं जहाँ पर एक महिला है वो क्या बना रही होती है? केक बना रही होती है अपने चूल्हे पर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग का अर्थ होता है उपवास। जो संत पीटर हैं उन्होंने एक बहुत ही लंबा उपवास रखा था। फॉर द डेज वाज ऑलमोस्ट डन, वो उपवास अब लगभग क्या होने वाला है? पूरा। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, तो जो संत पीटर हैं उस बूढ़ी महिला से आग्रह करते हैं क्या? टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उसने जितने भी केक बनाई है, स्टोर ऑफ केक, कि आप जितने भी केक बना रही हैं उन सभी केक में से मुझे एक केक का छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, ताकि उन्हें उपवास की वजह से जो भूख लगी है वो भूख क्या हो सके? शांत। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, अब जो बूढ़ी महिला है वो थोड़ी लालची है, उसने जो केक बनाए वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो सोचती है कि एक नया केक बनाकर मैं संत पीटर को दे देती हूँ, मैंने जो केक बनाए उनसे थोड़ा सा छोटा। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। शी मेड ए वेरी लिटिल केक, वो एक बहुत ही छोटा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे वो केक पूरा बनकर तैयार होता है, शी लुक्ड एट इट, वो उस केक की तरफ देखती है। एंड थॉट इट, और क्या सोचती है? सीम टू लार्ज, कि मेरा जो केक है, यानी मैंने अभी जो केक बनाया वो दिखने में क्या है? बड़ा है। टू गिव अवे, इसलिए वो उसे देने से क्या कर देती है? मना कर देती है कि मैंने जो भी केक बनाया है वो बाकी केक से थोड़ा क्या है? बड़ा है, इसलिए वो मना कर देती है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड का अर्थ होता है आटा गूंथना, इसलिए वो उस आटे को दोबारा गूंथती है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, वापस एक क्या बनाती है? छोटा केक। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही वह केक बनकर पूरा होता है और उस केक को देखती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तब उसने क्या देखा कि मैंने जो इससे पहले केक बनाया था ये वाला उससे भी क्या बना है? बड़ा बना है। यानी पहला जो केक था वो बाकी केक से बड़ा बना था, उसने फिर से एक छोटा केक बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो केक बाकी केक से क्या बन गया? बड़ा। देन शी टुक ए टाइनी स्कार्प ऑफ डफ, स्कार्प ऑफ डफ बोलते हैं आटे को, छने हुए आटे को। तो आखिरकार शी टुक ए टाइनी स्कार्प ऑफ डफ, वो एक छोटा सा आटा लेती है, बहुत ही थोड़ा आटा लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लेट, फ्लेट यानी पूरा सीधा, उसे बहुत ही सीधा करती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे बहुत ही पतला एक रोटी की तरह बनाती है। वेफर का अर्थ यहाँ पर रोटी से है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन जैसे ही वो छोटा केक बनकर तैयार होता है, शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, उसे उस छोटे से केक को भी देने का क्या नहीं करता है? मन नहीं करता है। तो बूढ़ी महिला बार बार केक बनाती है, उसे रख देती है। फॉर शी सेड, तो जब वो एक सबसे अंत में एक बहुत ही छोटा केक बनाती है तो कहती है, शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। बूढ़ी महिला कहती है माई केक्स, कि मेरे जो केक है, दैट सीम टू स्मॉल, वो मुझे बहुत ही छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उन्हें मैं स्वयं खाती हूँ। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो आई पुट देम ऑन दी शेल्फ, लेकिन वही केक यदि मैं किसी दूसरे को देती हूँ टू लार्ज, तब वो मुझे कैसे दिखाई देते हैं? बहुत ही बड़े। सो इसीलिए शी पुट देम ऑन शेल्फ, इसीलिए वो जितने भी केक बनाए होते हैं उन्हें छत पे रख देती है, छज्जे पर। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तभी जो संत पीटर होते हैं वो पूरा घटनाक्रम देख कर क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। और ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उन्हें बहुत अत्यधिक तेज भूख लगी होती है
एंड फेंट, और वो लगभग क्या होने वाले होते हैं, बेहोश। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और ये जो महिला है बूढ़ी जो कि बहुत ही लालची है, बार बार अपने केक को बचाने का प्रयास कर रही है, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक का अर्थ होता है किसी को गुस्सा दिलाना, उसने उस संत को क्या दिला दिया, गुस्सा। एंड ही सेड, तो संत जो पीटर है वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश, सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, कि तुम बहुत ही एक स्वार्थी महिला हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें इस मानव शरीर में निवास करने का हक नहीं है। ड्वेल का अर्थ होता है रहना या निवास करना। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है निवास स्थान, शरण। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें उस भोजन का हक भी नहीं है जो तुम खा रही हो, उस घर का हक भी नहीं है जहाँ तुम रह रही हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और उस अग्नि का हक भी नहीं है जो तुम्हें क्या दे रही है, गर्मी, क्योंकि नॉर्थलैंड एक ठंडी जगह है, तो वो आग के पास बैठी थी। तो संत पीटर को गुस्सा आ जाता है और उस महिला से कहते हैं कि तुम एक मानव स्वरूप में बहुत ही स्वार्थी हो, तुम्हें मानव शरीर की, घर की, भोजन की किसी की आवश्यकता नहीं है। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो संत पीटर उसको एक श्राप देते हैं पक्षी बनने का, कि अब तुम एक पक्षी बनोगी। यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो अब बिल्कुल उसी प्रकार करोगी जिस प्रकार एक पक्षी करता है, यानी सबसे पहले घोंसला बनाओगी एक पक्षी के जैसे। एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, तुम्हें बहुत ही थोड़ा भोजन मिलेगा, स्केंटी एंड बहुत ही थोड़ा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम अपने जीवन से पूरी तरह से नीरस हो जाओगी। ऑल इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें खाने के लिए केवल क्या मिलेगी, सूखी और कठोर लकड़ियाँ। देन शी वेंट थ्रो द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, तभी अचानक जो महिला है वो चिमनी की तरफ जाती है बिना कुछ शब्द गए। चिमनी रसोई में से जो चूल्हा होता है उसका धुआं बाहर निकालने के लिए एक चिमनी बनाई जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, वुड पिकर बोलते हैं कटफोड़वा को, जो कि पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर खाती है, एक पक्षी होता है। तो संत पीटर के शराब से वो महिला क्या बन जाती है, एक वुड पिकर बन जाती है, कटफावड़ा बन जाती है। फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, वो महिला किस में परिवर्तित हो जाती है, एक पक्षी में। शी हैड ए स्कार्ड केप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। तो जब बूढ़ी महिला चिमनी की तरफ जाती है और पक्षी बनकर बाहर निकलती है, शी हैड ए स्कारलेट केप ऑन हर हेड, तब उसने जो टोपी पहन के रखी थी, दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो उसके सर पर बिल्कुल वैसे के वैसे होती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन उसके जो बाकी कपड़े होते हैं वर बर्न, वो चिमनी में क्या होते हैं, जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, फ्लेम का अर्थ होता है आग, कोल यानी कोयले की तरह काला, और उसका जो पूरा शरीर है वो कोयले की तरह क्या हो जाता है, जलकर काला। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का देश होता है, लेकिन यहाँ कंट्री का ग्रामीण है, ग्रामीण इलाके से भी होता है, देहाती क्षेत्र से। एवरी कंट्री स्कूल बॉय, जितने भी देहाती क्षेत्र के लड़के हैं, हैज सीन हर इन द वुड, वो उसे पेड़ों पर बैठा हुआ देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ वो आज तक बैठी हुई है उस पेड़ पर, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और हमेशा एक बहुत ही नीरस खाना खा रही है।